नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो भी मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा। इसलिए एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम वैष्णवी बत्रा जो चंबल हिमाचल प्रदेश से हैं इनका बार चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। वैष्णवी बत्रा जो चंबा हिमाचल प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 4 जून 2025। इनकी जन्म की तारीख के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 4, इनका भाग्यांक आया है 1 और इनका स्पेशल अंक भी आया है 4। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का ध्यान रखते हुए इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक जबरदस्त महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह महापुरुष राजयोग 4, 5 और 6 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 5 यानी कि बुध और 6 यानी कि शुक्र। राहु, बुध और शुक्र मिलकर इस महापुरुष लग्जरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह महापुरुष लग्जरी राजयोग दुनिया का टॉप से सबसे बड़ा टॉप का राजयोग है। इससे बड़ा कोई भी राजयोग नहीं बनता। और कमाल की बात यह है कि वैष्णवी जी के बर्थ चार्ट में यह राजयोग 100% पावर के साथ बन रहा है, फुल पावर के साथ बन रहा है। जैसा कि नाम से ही विदित है, लग्जरी राजयोग, अतः वैष्णवी जी अत्यधिक धन अर्जित करेंगी, सभी प्रकार के वैभव को प्राप्त करेंगी, ऐश्वर्य को प्राप्त करेंगी। इनका जीवन लग्जरियस होगा, सर्व सुख प्राप्त करेंगी। इन्हें सफलता को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सफलता स्वयं इन्हें ढूंढते हुए इनके पास आएगी, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा राजयोग है। अब इनके मनी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड वेरी इजी मनी, यानी कि यह अत्यधिक धन कमाएंगे और बहुत ही आसानी के साथ अत्यधिक धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इट्स गुड, यह अच्छा है, सामान्य है। इन्हें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। इनका जो रिलेशनशिप है इट्स गुड, यह भी अच्छा है, सामान्य है। इन्हें रिलेशनशिप में भी किसी प्रकार की समस्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं। इनकी लाइफ जो है वह बैलेंस्ड है, संतुलित है। आपका मूलांक 4 है, अतः आप राहु से गवर्न होती हैं। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं। आपने एक बार जो ठान लिया तो ठान लिया, करेंगी ही, उसे करके ही मानेगी। हठयोगी टाइप की हैं, किसी के बारे में फिक्स आइडिया बना लेती हैं, फिर उसे चेंज नहीं करती हैं। कह सकते हैं कि अड़ियल टाइप की होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव होती हैं, अपने डिसीजन पर अडिग रहती हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होती हैं, यानी कि आपको बहुत जल्दी क्रोध आता है, इरिटेबल होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, थ्योरेटिकल बातों पर भरोसा नहीं करती हैं। आपकी वीकनेस यह है कि आप एब्यूसिव होती हैं,
मतलब किसी का कहीं भी कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में कैसे भी अचानक अपमान कर सकती हैं, और यह आपकी एक बहुत बड़ी कमी है। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहेगा, आपको सफलता थोड़ा देर से मिलेगी। 4 नंबर डिले का नंबर है, डिले बट नॉट डिनाइड, मतलब देर से तो मिलेगी पर ऐसा नहीं कि ना मिले। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके कोई भी काम ना हो, सारे काम होंगे, थोड़ा विलम्ब से ज़रूर होंगे पर होंगे सभी काम। आपका बगावती नेचर होता है, आप डोमिनेटिंग होती हैं, स्पीड स्लो होती है, आपकी प्रोग्रेस स्लो होती है, आप मेंटली बहुत मजबूत हैं, आप अत्यधिक काल्पनिक भी हैं, आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, आप अपने मन पर जल्दी काबू पा लेती हैं, आपको समझना मुश्किल है, आप में इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास मतलब भविष्य में होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना। उसको ऐसे समझें कि आप अपनी गाड़ी से कहीं घूमने जाने वाली हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ तो रोड ख़राब है, कहीं मैं अपने गाड़ी से घूमने जाऊं और मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप अपनी गाड़ी से उस तरफ घूमने जाएंगी तो 100% संभावना रहेगी कि आपकी गाड़ी पंचर हो जाए। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन का पालन करें। यह ईश्वर के द्वारा आपको दिया गया एक विशेष आशीर्वाद है जो आपकी भलाई के लिए है। आप अपने इंट्यूशन का जितना ज़्यादा पालन करेंगी उतना ही ज़्यादा आप लाभ में रहेंगी। आप मौलिक हैं, आप अपनी पर्सनालिटी पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, आप अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती हैं, घर छोड़ सकती हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में रहेंगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, आपको उसके लिए पर्याप्त मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आपका उद्देश्य कर्म करना रहेगा और धन कमाना। संपर्क भी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बनाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, उत्साह भी बहुत ज़्यादा रहेगा। आप व्यापार भी साथ में कर सकती हैं, आप एक बहुत अच्छी केयर टेकर हैं, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल भी हैं, लोगों की भावनाओं को आप जल्दी समझ पाएंगी, आपकी वाणी में कंट्रोल रहेगा, आप अपनी बात की पक्की रहेंगी अर्थात अपने वचन की पक्की रहेंगी, आपके दोस्त ज़्यादा रहेंगे, आप मौज मस्ती में मस्त रहेंगी, शरीर पर ज़्यादा ध्यान देंगी, फैशन और पार्टी पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगी, आप जोखिम कम लेंगी, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगी, आप मौलिक भी बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपका डिसिप्लिन बहुत ही ज़बरदस्त हो, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट बहुत ख़राब रहेगा। आप फिजूल खर्ची बहुत करेंगी, बिना सोचे विचारे खर्च करेंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये मनी मैनेजमेंट कैसे ठीक होगा इसके बारे में आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। अब आपके करियर की बात कर ली जाए तो चूँकि आपका मूलांक 4 है, अतः आपको जॉब की जगह बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप में काम करना चाहिए। अब वो लाइन कौन सी होनी चाहिए आपकी? आप सेल्स के काम कर सकेंगी, मार्केटिंग के काम कर सकती हैं, यह सारे काम आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा चाहें वैसा करें। रिक्रूटमेंट एजेंसी चला सकती हैं, कंसल्टेंसी वाले कार्य कर सकती हैं, पुलिस आर्मी से संबंधित कार्य कर सकते हैं। आपके लिए लकी नंबर की अगर बात की जाए तो वह लकी नंबर है 7, 1, 5 और 6, यानी कि 7, 16 और 25 तारीख, 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, 6, 15 और 24 तारीख। यह तारीखें आपके लिए बहुत लकी हैं। अब आपके लिए लकी कलर की बात की जाए तो वह है वाइट, रेड और ग्रीन। आपके लिए बैड कलर, दुश्मन कलर की बात की जाए तो वह है 4, 8, 2 और 9। अगर तारीखों में देखें तो 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख, 2, 11, 20 और 29 तारीख, 9, 18 और 27 तारीख। यह तारीखें आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं, इन तारीखों में संभल कर कार्य करें। आपके लिए जो दुश्मन कलर हैं, ख़राब कलर हैं, वह है ब्लैक और ग्रे। अतः आप ब्लैक और ग्रे पहनना अवॉइड करें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने। किसी विशेष कार्य से जा रही हों तो कतई ना पहने। वैसे आपको ब्लैक कलर बहुत पसंद आएगा,
चूँकि ये आपका अपोजिट कलर है, लेकिन ब्लैक और ग्रे आपको नहीं पहनने चाहिए, नुकसान होगा आपका। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे नाम की स्पेलिंग तो यही लिखी है, उसको लिखता रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको सब जगह चेंज नहीं करना है। ना तो आपको उसको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है, ना बैंक डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना उसे आपको पैन में चेंज करना है, ना उसको आपको आधार में चेंज करना है, ना उसको आपको ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है, ना आपको उसको पासपोर्ट में चेंज करना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने नाम की एक स्पेलिंग में एक आध लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। उसके लिए आप क्या करें, आप मेरे चैनल में जाएं, मेरे चैनल में जा कर के विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर जाएं, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में चौथे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उसे देखें, आपको स्वयं समझ में आएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। अतः आप अपने नाम की स्पेलिंग चेंज करें, 100% रिकमेंड किया जा रहा है। अब आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली और आप आराम से घर बैठ गए, आपको कोई लाभ नहीं होगा। आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, उसको रन करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ होगा। वह कैसे करेंगे, उसके लिए पुनः मेरे चैनल में जाएं, व्यू चैनल या विजिट चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उसे देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही प्रॉपर वे में प्रचार और प्रसार कर लेंगे, धीरे धीरे आपको लाभ स्वयं ही कुछ महीनों में समझ में आने लगेगा। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें। अगर दूध पीती हो तो हल्दी डालकर दूध पिएं। आप एक घड़ी पहने जिसमें मेटल की चेन हो, अर्थात स्टील की चेन हो, और वह चेन 2 कलर की होनी चाहिए, गोल्डन और सिल्वर, यानी कि गोल्डन और सिल्वर कलर वाली मेटल की चेन की घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें आप घड़ी पहनकर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है, उसे अपने साथ लेकर के चलें। साथ ही आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आपको अपने बाएं हाथ में पहनना है। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जब आपको पहली बार पहनना है तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच ही पहनना है। पहली बार जब क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहने तो या तो सोमवार यानी कि मंडे को पहने, या बुधवार यानी कि वेडनेसडे को पहने, या शनिवार यानी कि सैटरडे को पहने। क्रिस्टल के ब्रेसलेट को रात को सोते समय उतार दें, अन्यथा वह टूट सकता है। सुबह उठते ही पहन लें, पूरे समय पहने रह सकते हैं। उसको पहन के टॉयलेट वगैरह जा सकते हैं, नहा धो सकते हैं, उसमें पानी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप लाल या ऑरेंज कलर का तिलक लगाएं अपने मस्तिष्क में, अथवा कलाई में लाल या ऑरेंज कलर का धागा बांधें, अथवा लाल या ऑरेंज कलर का रिस्ट बैंड पहने, अथवा लाल या ऑरेंज कलर का कलावा बांधें। आपको एक और सलाह दी जाती है, आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध रोटी खिलाएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का कृपया विशेष ध्यान रखें, बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक बात का और ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।